नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर निवेशक के लिए जानना ज़रूरी है ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में चल रहे स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक फर्जी लेटर, एक जाली चिट्ठी किसी का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खाली कर सकती है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर ये सच हो रहा है। आज हम इंडिया के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी की तरफ से जारी एक बहुत ही सीरियस वार्निंग को आसान भाषा में समझेंगे। ये उन स्कैम्स के बारे में है जो सीधे सीधे इन्वेस्टर्स को निशाना बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेबी ने ऑफिशियली एक अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट है दो बड़े खतरनाक स्कैम्स के बारे में। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई को लूटना। चलिए एक एक करके इन दोनों स्कैम्स को आराम से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा फिशिंग अटेम्प्ट नहीं है। यहाँ पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो सेबी के ऑफिशियल्स बनकर बात करते हैं। सोचिए, वो नकली लेटर हेड, फर्जी ईमेल आईडीज सब कुछ इस्तेमाल करते हैं ताकि लगे कि सब कुछ बिल्कुल असली है। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें रेगुलेटर के नाम और उसके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले स्कैम की बात करते हैं। ये स्कैम जुड़ा है एक ऐसे टैक्स से जिसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं होता या फिर गलतफहमी होती है, और बस इसी चीज का फायदा ये धोखेबाज उठाते हैं। हाँ, तो ये स्कैम घूमता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के आसपास। अब ये एसटीटी क्या है? बिल्कुल सिंपल है। जब भी स्टॉक एक्सचेंज पर कोई शेयर खरीदता या बेचता है तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगता है, वही है एसटीटी। पर सवाल यह है कि इतने सिंपल से टैक्स को इस्तेमाल करके कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? यही तो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है। और यहीं पर है पूरा खेल। धोखेबाज इन्वेस्टर्स को मैसेज या ईमेल भेजते हैं कि आपका एसटीटी पेंडिंग है, जल्दी से इस अकाउंट में पैसे डालिए नहीं तो पेनल्टी लगेगी। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एसटीटी हमेशा ऑटोमेटिकली कट जाता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, ब्रोकर खुद ही वो टैक्स काटकर सरकार को दे देता है। इसे अलग से पे करने की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी है वो ये है कि सेबी कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को एसटीटी पे करने के लिए नोटिस नहीं भेजता, कभी नहीं। अगर इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन मिलता है तो समझ लीजिए कि वो 100% फर्जी है, पीरियड। और ये मामला सिर्फ सेबी तक ही सीमित नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने भी ऐसी ही वार्निंग जारी की है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये स्कैम काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। पूरा का पूरा मार्केट सिस्टम इसको लेकर अलर्ट पर है। ओके, तो ये था पहला स्कैम। अब चलते हैं दूसरे स्कैम की तरफ। और ये वाला स्कैम गारंटीड प्रॉफिट्स के लालच पर टिका हुआ है। ये लोगों की जल्दी पैसा कमाने की इच्छा का फायदा उठाता है। ये वही क्लासिक टू गुड टू बी ट्रू वाला चक्कर है। ये लोग एक्सपर्ट फंड मैनेजर या पीएमएस प्रोवाइडर बनकर आते हैं और वादा क्या करते हैं? रिस्क फ्री गारंटीड प्रॉफिट्स। सोचने वाली बात है, स्टॉक मार्केट में गारंटीड जैसा कुछ होता है क्या? लेकिन इनके बात करने का तरीका इतना कन्विंसिंग होता है कि लोग जाल में फंस जाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, इनका पूरा प्लेबुक सेट है। पहले ये रिस्क फ्री रिटर्न का लालच देंगे और बोलेंगे कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा लेंगे। फिर भरोसा जीतने के लिए ये दूसरे क्लाइंट्स के, जो शायद फर्जी ही होंगे, सक्सेसफुल ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। जैसे ही थोड़ा भरोसा बनता है, ये सीधे ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड मांग लेते हैं। और यहाँ होता है आखिरी खेल। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से ये अपना हिस्सा ले लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो 100% इन्वेस्टर को ही झेलना पड़ता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और सेबी ने इस पर बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये जो अकाउंट हैंडलर्स या फ्रॉडस्टर्स हैं, ये सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। ये कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इन्वेस्टर के पास कंप्लेन करने के लिए या अपने पैसे वापस पाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब जब इन दोनों खतरों को समझ लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बचें कैसे, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ कैसे रखें। चलिए इसके लिए एक डिफेंस प्लेबुक देखते हैं। ये चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडेंशियल्स यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से भी शेयर न करें, कोई कितना भी भरोसा दिलाए। दूसरा,
गारंटीड या रिस्क फ्री प्रॉफिट जैसी चीजों से दूर रहें। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तीसरी बात, एसटीटी के डायरेक्ट पेमेंट की मांग करने वाली हर कम्युनिकेशन को इग्नोर करें। और हाँ, हमेशा चेक करें कि सारे टैक्सेस जैसे एसटीटी ब्रोकर के कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन्ड हैं या नहीं। और आखिरी, किसी भी अनरजिस्टर्ड अकाउंट हैंडलर से बिल्कुल दूर रहें। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाती हैं। सवाल ये है कि क्या कोई इन्वेस्टर एक आसान टारगेट है? चलिए इस पे थोड़ा सोचते हैं। आजकल धोखाधड़ी के तरीके बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। ऐसे में क्या एक इन्वेस्टर की सतर्कता एक स्कैमर के झूठे वादे से ज्यादा मजबूत है? आखिर में सबसे बड़ा बचाव यही है कि इन्वेस्टर खुद जानकार हो, सावधान हो और थोड़ा सा शक करना सीखे। इन स्कैमर्स की दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत है। हर उस वादे पर सवाल उठाना जरूरी है जो सुनने में हद से ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि एक सिंपल सा नियम है, अगर कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लग रही है तो शायद वो सच नहीं है।